Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो स्टडीज़ हैं, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, सबको अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। बेटा ना जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 था हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायोकेमिस्ट्री। उसका बेटा लास्ट जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था रिसाइकलिंग। ठीक है, कि किस तरह से हम जो फालतू मवाद है, जो नाकारा मवाद है, उसको दोबारा से रिसाइकल करते हुए डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजारते हुए उसको दोबारा से जो काबिल इस्तेमाल हालत है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे ला सकते हैं। क्लियर हो गया? चलें बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि रिसाइकलिंग की हमने डेफिनेशन देखी थी, इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूं कि डेफिनेशन में हमने कहा था कि रिसाइकलिंग इज द रिट्राइवल एंड द रीयूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर? फिर हमने देखा था इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जैसे ही हम चीज़ों को रिसाइकल करना शुरू करते हैं तो रिसाइकलिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है उसकी मिकदार में कमी आ जाती है। जब उसकी मिकदार में कमी आ जाती है तो क्या होता है, आपके पास जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसी तरह से फिर हमने बेटा ये भी देखा था कि आपके पास जो है जैसे ही हम जो रिसाइकलिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनको ही दोबारा यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं, तो जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जो पैसा होता है या जो टाइम होता है हमारे पास, वो भी हमारा क्या हो जाता है, बच जाता है। इसी तरह से हमने देखा था कि इसी वजह से जो है हमारे जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल और जो सोर्सेज हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5-6 पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लिए थे। आज हमने पेज नंबर 37 के शुरू में जो आपका जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो बेटा हमें डिस्कस करना है कि रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट कैन मेक इट रीयूजेबल। ठीक है, कि जो आपके पास सीवेज वेस्ट हैं, रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज वेस्ट, ठीक है, कि जो सीवेज वेस्ट हैं आपके पास उनकी रिसाइकलिंग थ्रू ट्रीटमेंट, उनको किसी तरह से ट्रीट करके, थ्रू ट्रीटमेंट। अच्छा, जब हम जो आपके पास सीवेज वेस्ट है उसको किसी साइंटिफिकली किसी तरीके से ट्रीट करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, इट कैन मेक इट रीयूजेबल, कैन मेक इट रीयूजेबल। ठीक है, कि यही जो आपके पास सीवेज वेस्ट है, जब हम इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करके इसको दोबारा से जो है यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं। अब बेटा पूरी दुनिया में जो सीवेज वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, अगर हम सीवेज वेस्ट को ट्रीट करके दोबारा से यूजेबल फॉर्म में ले आए तो ये बेटा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत बड़ा एक मसला है जिससे बहुत सारे जो डिफरेंट जो आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। क्लियर? चलें, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन दोज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर वाटर इज वेरी स्कार्स। ठीक है, अब देखें, अब पानी हमारे पास ऐसी दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। ठीक है, अब अगर वही पानी वो सेवेज वाटर के थ्रू जाया करते चले जाएं तो वाटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा फिर उन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यही जो आपके पास सीवेज वाटर है इसको क्लियर करें। ठीक है, इसको ट्रीट करते हुए इसको दोबारा से बेटा यूजेबल फॉर्म में लेके आया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। क्लियर? चलें, ये मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है ये, तो इसमें आपने सारे स्टेप्स 1 बाय 1 क्या कर देने हैं, बता देने हैं। ठीक है, चलें, सीवेज इफ अनट्रीटेड रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ वाटर, मैंने आपको बता दिया है। अनट्रीटेड सीवेज आल्सो पोल्यूट्स स्ट्रीम, रिवर एंड लेक्स। अब देखें, अगर हम इसको ऐसे ही दरियाओं में, समंदरों में या नदी नालों में फेंक देंगे तो ये क्या करेगा, ये उनको भी गंदा करेगा। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज आल्सो पोल्यूट्स,
untreated sewage water या sewage waste pollutes, गंदा करता है किनको? स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज। ठीक है, इन सबको ये क्या करता है, मतलब वाटर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी ये जो क्या बनता है, वजह बन जाता है। ठीक है, दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। इन अर्बन एरियाज सेवेज कैन बी ट्रीटेड इन सेवेज टैंक। अब ये जो सेवेज वाटर है इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? सेवेज वेस्ट कैन बी ट्रीटेड इन सेवेज टैंक्स। ठीक है, इनको हम सेवेज टैंक्स के में भी क्या कर सकते हैं, ट्रीट करते हुए इनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, The purified effluent water is then discharged into rivers, streams and lakes. Such water may flow into the reservoir. अब देखें कि जैसे हमने उस वाटर को ट्रीट कर लिया, ट्रीट करने के बाद वाटर क्या हो गया? प्योरीफाइड। ठीक है, अब ये जो प्योरीफाइड वाटर है ये जा सकता है कहाँ पे? स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में। ठीक है, और फिर वहां से बेटा जो डिफरेंट रेजरवायर्स हैं जो पानी स्टोर करने के लिए डिफरेंट जो हमने बनाए होते हैं, वहां पे ये क्या कर सकता है? वाटर मूव कर सकता है। स्ट्रीम, रिवर, लेक्स एंड देन टू दी रेजरवायर्स। क्लियर हो गया? चलेंगे इसी तरह से बेटा अगर हम नेक्स्ट देखें कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन सेव एनर्जी एंड मनी। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपके पास आ रहा है वो आ रहा है टू सेव एनर्जी एंड मनी। अब बेटा आप देखें कि एक चीज हमने नहीं लेनी है, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसको बनाने के लिए बहुत सारी जो एनर्जी हैं वो लगानी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास पहले से वो चीज़ मौजूद है उसको हम क्या करें? रिसाइकल करें। और रिसाइकल करने के बाद दोबारा से उसको यूज़ कर लें तो हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं और पैसों को भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है, चलें। Some household rubbish like paper can be burned to provide energy for the domestic purposes. अब देखें कि जो पेपर हैं उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उन पेपर्स को किसी ऐसी इंडस्ट्री में जला लें जहाँ से हमें जिस एनर्जी को हीट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से जब पेपर जलेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसको ही हम एज अ एनर्जी सोर्स क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलें इसी तरह से दिस कैन बी डन टू प्रोवाइड हीट फॉर द हॉट वाटर एंड द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। अ ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, कप्स, जार्स कैन बी क्रश्ड एंड रिसाइकल्स। ठीक है, मतलब ऐसे ग्लास, जार या जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स ब्रोकन बॉटल्स, ग्लास and jars can be recycled। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा से यूज में ला सकते हैं। ठीक है, the use of crushed glass to make a few containers save material, the energy and cost is reduced as this process use less fuel। ठीक है, अब इसकी मदद से जो है हम एनर्जी के यूज़ को और जो आपके पास दूसरी तरफ पैसे का यूज़ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैंस एंड बॉटल कैप्स कैन सेव मटेरियल। फिर आ जाता है हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैंस। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैंस। ठीक है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है बेटा आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर एंड हीट एनर्जी आर द मोर प्रैक्टिकल थिंग व्हिच कैन ऑब्टेन फ्रॉम द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब बेटा जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है
उसको जलाने से एक तो हम जो है ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड हैं जब जल जाएंगे तो उनसे क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड एनर्जी। फिर एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। Some developed countries are trying to generate electricity by burning rubbish, ठीक है। अब कुछ ममालिक जो है एडवांस ममालिक उनमें बेटा ऐसा भी हो रहा है कि वो इसी फालतू मटेरियल को बेटा जला के क्या कर रहे हैं, आपके पास जो डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट बेटा छोटा सा एक सब हेडिंग है आपके पास, डिस्पोजल ऑफ रबिश। डिस्पोजल ऑफ रबिश मतलब कि जो नकारा और फालतू मवाद है उसको डिस्पोज करना, उसको ठिकाने लगाना। Recycling of rubbish। चलें अगर बेटा अब हम इसको देखें तो इसमें क्या है जी, 3 मेथड्स फॉर द वेस्ट डिस्पोजल और इन डेवलप्ड कंट्रीज। 3 मेथड्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? अगर पहले मेथड की हम बात करें तो वो है बेटा कंपोस्ट ऑफ द नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वन है वो है बर्निंग इन इंसिनरेटर्स, ठीक है, बर्निंग इन, ये बेटा स्पेसिफिक आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बर्निंग इन इंसिनरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड वन है आपके पास वो है टू बाय अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ हाइजीन। टू बरी अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मतलब अगर हमने किसी चीज़ को दफन करना है, किसी वेस्ट मटेरियल को ज़मीन में दबाना है तो क्या करें, प्रॉपर जो मेथडोलॉजी है उसकी, हाइजीन मेथड हैं जो, उसके मुताबिक उसको क्या करें, बरी करें। टू बरी अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हाइजीन, ठीक है। ये बेटा आपके पास आगे इसके डिफरेंट जो हैं मेथड्स कि हम किस तरह से जो रबिश मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा है कि आपके पास जो रीसाइक्लिंग है उसका प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। मैंने आपको दोबारा से बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। रीसाइक्लिंग सिंपली क्या है, आपके पास के बहुत सारे जो आपके पास वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको दोबारा से उनकी यूजेबल फॉर्म में ले आना, ठीक है। हमारे पास बहुत तरह के मटेरियल ऐसे हैं जैसे आयरन है, ग्लास है, रबर है, जिनको बेटा हम दोबारा से उनकी यूजेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसके हमने डिफरेंट बेनिफिट्स पढ़े कि किस तरह से ये जो है आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचाता है, ठीक है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस। इसी तरह से जो आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जो यहाँ आपका जो रॉ मटेरियल है उसको भी कंजर्व रखता है, ठीक है, और इसी तरह से आपको डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज से भी बचाता है। क्लियर? फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि हम किन किन चीज़ों को जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं। हमने देखा कि जो आपके पास डिफरेंट आयरन, रबर या डिफरेंट जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली अगर आज के लेक्चर की बात करें उसमें हमने देखा है कि जो आपका सीवेज वेस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू उसको यूजेबल फॉर्म में क्या कर लेते हैं, ले जाते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ममालिक बेटा ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, ठीक है, तो ऐसे ममालिक में अगर हम सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के थ्रू दोबारा से रीयूजेबल फॉर्म में ना लेके आए तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो जो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि यही जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है आपके पास, ये आपका पैसा भी बचाता है और आपकी एनर्जी भी बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नई चीज़ बनानी है, नया रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे आप, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले से चीज़ मौजूद है, लाइक जैसे कि टूटा हुआ ग्लास, बॉटल या कुछ भी ऐसा मौजूद है, उसको आप दोबारा से रिसाइकिल करें, तो आपको वो कम कीमत पे और कम एनर्जी पे वो जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं, हासिल हो सकती हैं। क्लियर हो गया? चलें, आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इसके ग्रॉसरी है बेटा, वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।